प्रश्न 9, ये 9 और 10 दो प्रश्न है, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी उसके बाद में। ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब समलंब चतुर्भुज। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का मैं आपको चित्र बना के बताता हूं कि समलंब चतुर्भुज होता कैसा है। देखिए इस तरीके का, ऐसे आपको बिल्कुल अच्छे से बताते हैं। ये ऐसे, और फिर ये देखिए इसमें ये यहाँ से इसको मिला दिया ऐसे, और एक और रेखा है उसको भी मिला दीजिए ऐसे, इसको यहाँ से मिला दीजिए ऐसे। ये समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें एक जोड़ा आमने सामने का समांतर होना चाहिए। ये दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए आमने सामने की। अगर ये समांतर हैं तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें नाम लिख दीजिए कुछ भी, ऐसे ABCD। ये ABCD और D, ABCD हो गया। ठीक है ना। अब आप देखिए ये कह रहा है कि AB और DC समांतर है, तो ये हो गया AB और DC समांतर है, ये इसमें चित्र में दिख भी रहा है। इसके विकर्ण, अब विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से जो रेखा बनती है, A और C को मिला दीजिए, जो रेखा बनी वो विकर्ण। B और D को मिला दीजिए, जो रेखा बनी वो विकर्ण। तो देखिए इन दोनों को अपन मिला देते हैं, तो एक वो विकर्ण बन जाएंगे ऐसे। ये ऐसे बना, ऐसे देखिए ये ऐसे, इसको इससे मिला दिया। ऐसे कैसे? B को D से मिला दीजिए, ये B को D से, ये ऐसे B को D से मिला दीजिए, और O पर प्रतिच्छेद करते हैं, देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप O लिख दीजिए। ये आपका चित्र ऐसे पूरा का पूरा हो गया, आराम से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिद्ध करना है कि AO अपॉन OB बराबर OC अपॉन OD। देखिए रेखाएं तो समांतर हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारे जो प्रमेय लगती है, थेल्स प्रमेय, वो त्रिभुज में लगती है, और उसके अंदर एक रेखा के समांतर एक कोई होनी चाहिए, भुजा के समांतर कोई एक रेखा होनी चाहिए। तो इस AB के समांतर मैं यहाँ पर एक रेखा खींच देता हूं, ये ऐसे, ये O से लेकर के और ये E तक, ऐसे ABCDE। तो ये जो EO है वो इसके समांतर हो जाएगी, किसके? AB के। अब AB के समांतर हो गई तो आप त्रिभुज ABCD, इसके अंदर आप काम में लेंगे थेल्स प्रमेय। अब देखिए कैसे होगा। त्रिभुज ABD में, ABD में आप कहीं भी चाहे OE करो, चाहे यहाँ O से लेकर के यहाँ BC के ऊपर कोई बिंदु ले लो, कहीं भी एक रेखा आपको समांतर खींचनी पड़ेगी। तो ABD में आप देखिए कि आप लिखेंगे EO समांतर AB। ये हमने रचना की है, हमने खुद ने ये रचना से हमने खुद ने ये EO AB के समांतर खींची है। तो यहाँ पर जब ये AB एक भुजा है और इसके समांतर ये कोई एक रेखा है जो दोनों AD और BD को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, देखिए E और O पर, तो इनका अनुपात बराबर होता है। अनुपात का मतलब हो जाएगा, देखिए ऐसे DE बटे AE बराबर क्या आएगा? DE बटे AE, तो यहां आ जाएगा OD या DO, एक ही बात है, DO अपॉन BO, ऐसे। ये इस तरीके से, और ये कैसे आया? ये आया थेल्स प्रमेय से। ये यहाँ कारण लिखना पड़ता है कि आया कहां से। तो DE बटा AE, DE ऊपर है तो यहाँ OD बटे OB, OD ऊपर रहेगा क्योंकि DE ऊपर है। तो इस तरीके से अब देखिए ये EO जो है ये DC के भी समांतर है। तो DC के समांतर है त्रिभुज ADC में, फिर थेल्स थ्योरम लगेगी, थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ADC में। अब ADC में आप देखिए ये जो EO है समांतर DC है, ये बिल्कुल रचना से ही है और कोई इसका कुछ भी नहीं है। अब ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगेगी। क्या लिखूंगा? इस त्रिभुज ADC में लिख दूंगा DE अपॉन DE बटे AE बराबर, ये अब DE बटा AE, तो यहां लिखूंगा CO बटे AO, ऐसे लिख दूंगा।
तो ये कैसा आया, ये भी आया थेल्स प्रमेय से। यहाँ कारण लिखना पड़ेगा, थेल्स प्रमेय से, ये यहां से, ये आगे कारण लिखना पड़ेगा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिए ये जो इसका लेफ्ट हैंड है समीकरण 1 में डीई बटा ए ई, यहां भी देखिए समीकरण 2 में डीई बटा ए ई, ये दोनों बराबर है। और जब ये लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा, यानी ये आ जाएगा डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। आपको जो सिद्ध करना वो आ चुका है। ए ओ ऊपर चाहिए तो इसको उल्टा कर दीजिए, और देखिए बी ओ नीचे चाहिए तो ये ऐसे इसको तिरछा गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा। ए और डी ओ को आपस में चेंज, तिरछा गुणा हो सकता है। ए ओ को यहां ले आता हूं और ये ऐसे सी ओ के नीचे डी ओ आ जाएगा, और यही आपको सिद्ध करना है, ए ओ अपॉन बी ओ ऐसे। तो जस्ट तिरछा गुणा करने से ही ये सिद्ध हो जाता है। तो देखिए साहब कितना आसान है, कितना इजी है। चित्र साफ सुथरा बनना चाहिए, जैसा मैंने लिखा वैसा ही बनना चाहिए। आपको जो है वो आराम से लिख करके समझ के करना चाहिए, ताकि आराम से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर बराबर है, ये बिल्कुल इसका उल्टा प्रश्न है 10वें का। ये कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और ये अनुपात बराबर है इनके, तो ये एक समलंब है। देखिए बिल्कुल इसका उल्टा प्रश्न है, यहां पर समलंब दिया हुआ, ये देखिए एबीसीडी समलंब है तो अनुपात बराबर होगा, और यहां पर देखिए अनुपात बराबर है तो ये समलंब होगा। ये इस तरीके से समलंब मतलब एक जोड़ा जो है आमने सामने का भुजाओं का वो समांतर होना चाहिए। तो यहां पर भी आपको चित्र बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहले एक समलंब चतुर्भुज बना देते हैं, ऐसे अपन इसमें चित्र के बिना तो कुछ भी नहीं होना है। ऐसे अभी लाइनें खींच देता हूँ, 1 मिनट के अंदर ये बन जाएगा, ये ऐसे। फिर इसकी ये दूसरी भुजाएं मैं बना देता हूँ, ये एक भुजा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, फिर दूसरी भुजा और बना देता हूँ, ये यहाँ से लेकर के ऐसे। अब इसमें कहीं भी नाम लिख दीजिए, ए बी सी डी, लगातार होना चाहिए, कैसे भी लिखें, कहीं से भी शुरू करें, चाहे यहाँ से शुरू कर दें डी से, ए बी सी डी कैसे भी लिखें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और अब इसके विकर्ण खींचते हैं। तो देखिए साहब विकर्ण कैसे आएंगे, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से विकर्ण आते हैं। ये देखिए इस सी को ए से मिला देता हूँ, ये एक विकर्ण हो गया। मैं अलग अलग इंक इसीलिए लेता हूं कि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, ये इसीलिए। ये और ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आप देखिए साहब आपको ये दिया हुआ है, और जो सिद्ध करना है कि ये समलंब है। समलंब तब होगा जब ए बी और डी सी समांतर हो जाएगा। समलंब का मतलब हो जाएगा ए बी और डी सी समांतर होने चाहिए। अगर ये चीज आ गई, ये सिद्ध करना है, अगर ये चीज आ गई तो ये समलंब हो जाएगा, ये सिद्ध करना है। अब देखिए आपको इसमें भी रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करेंगे, इस ए बी के समांतर ये रेखा खींच देता हूं, यहां पर कोई नाम लिख दीजिए ई। तो ये ई ओ समांतर ए बी ये हमने खींची है रचना से, ठीक है ना, ये रचना है, ये हमने खींची है। अब देखिए साहब अब त्रिभुज बन गया, इसमें जो है अपन वो परमे लगा सकते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, ई ओ समांतर ए बी, ये ई ओ समांतर ए बी ये रचना से है। तो जब ये है तो यहाँ थेल्स प्रमेय लग जाएगी। क्या लिखूंगा, डी ई अपॉन ए ई बराबर डीई बटे ए ई, तो यहां पर आ जाएगा डी ओ बटे बी ओ, ये इस तरीके से लग जाएगा डी ओ बटे बी ओ। अब देखिए साहब ये जो आया है हमारे सामने, ये कहां से आया, ये आया है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए साहब ये तो आ गया। अब हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये आपको दिया हुआ है, प्रश्न में दे रखा है। अब आपको देखिए DO अपॉन BO चाहिए। DO अपॉन BO देखिए यहाँ पर आ रहा है, इनको DO और AO को आपस में चेंज कर देते हैं, वज्र गुणा कर सकते हैं। DO अपॉन BO और CO अपॉन AO, ये यहां से ऐसे चेंज कर देते हैं। तो अब आप देखिए यहां से जब हमने ये चेंज कर दिया तो आप देखिए ये DO अपॉन BO, ये भी DO अपॉन BO, इनको आपस में मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा CO अपॉन AO। जहां DO अपॉन BO लिखा हुआ है उसकी जगह पर CO अपॉन AO, क्यों? क्योंकि CO अपॉन AO और DO अपॉन BO बराबर है। तो यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा DE बटे AE और ये आ जाएगा CO अपॉन AO। अब यहां से देखिए वापस DE अपॉन AE, DE अपॉन AE इस चित्र में देखें, और CO अपॉन OA, देखिए CO और OA, इसका मतलब ये अनुपात बराबर है। देखिए ये अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर होगी थेल्स की विलोम प्रमेय से। तो यहां से हमें मिल जाएगा कि ये जो EO है वो समांतर होगी DC, ये थेल्स की विलोम प्रमेय है, थेल्स की विलोम प्रमेय से। ये विलोम प्रमेय यही होती है कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है, ये विलोम होगी। विलोम का मतलब उल्टी प्रमेय, वापस उल्टा बोलना। अब देखिए साहब ये आपस में समांतर है और ये समांतर है, देखिए EO समांतर AB, परंतु EO समांतर AB ये रचना से है, हमने खुद ने किया है रचना से। तो देखिए साहब EO DC के भी समांतर है, EO AB के भी समांतर है, इसका मतलब हो गया कि DC AB के समांतर है। और जब आमने सामने की भुजाएं, ये DC और AB देखिए आमने सामने की, ये समांतर हो गई। तो जब समांतर हो गई इसका मतलब ये ABCD समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान है, बारी नहीं है, पर ये रचना याद रखनी पड़ेगी। रचना इसमें भी वही रचना है, समांतर रेखा खींचनी पड़ती है, इसमें भी समांतर रेखा खींचनी पड़ती है, पर यहां पर आपको इधर ये सिद्ध करना है कि DC इन EO समांतर है, तभी EO इन AB समांतर है, EO और DC समांतर है, अपना आप DC इन AB समांतर हो जाएगी। तो 2-3 बार आप लिखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। और यूं आपको अगर कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर याद इतना रखना पड़ेगा कि समलंब चतुर्भुज में ये एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी, जहां पर ये विकर्ण आपस में कटते हैं वहां से समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी, नहीं तो प्रश्न नहीं होगा। ये रचना है, किसी भी हाल में याद रखनी पड़ेगी। तो ये साहब आपके एक प्रश्नावली आपकी है वो पूरी की पूरी हो गई। तो देखिए ये बहुत ही आसान चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, बहुत ही इजी है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर करें। ये 6.2 है, ये इस प्रश्नावली के ये प्रश्न है, मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये आगे जो प्रश्नावली है इसमें, अब इसमें ये जो पहला प्रश्न है ये तो 1 नंबर के लायक प्रश्न है, ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं होता है। जो मैंने आपको समरूपता बताई थी, समरूपता, 3 तरह की समरूपता मैंने आपको बताई थी। किसी को मालूम है 3 तरह की समरूपता बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? वो 3 समरूपता सिद्ध करने के लिए 3 नियम बताए थे, 3 नियम वो कौन कौन से हैं? किसी को याद हो तो बोलिए, किसी सर को मैं भी। बताऊं? बिल्कुल बताइए। ए ए सर एस एस और लास्ट एस। बिल्कुल एस एस एस, यानी एस 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 का मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को? साइड। बिल्कुल सही है, साइड साइड। साइड होता है, और साइड को क्या बोलते हैं? भुजा। भुजा, बिल्कुल सही है। देखिए ऐसे याद होने चाहिए, देखिए बच्चे पढ़ते हैं, वेरी नाइस। और इस ए का मतलब क्या बताया था? एंगल।
बिल्कुल, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कुमकुम। क्या बात है, कुमकुम पढ़नी शुरू हो गई, वेरी गुड। तो वेरी नाइस। ये तीन तरह के हैं साहब समरूपता। मैंने और इस डबल ए की जगह मैंने कहा था ट्रिपल ए भी हो सकता है, वो एक ही बात, तीसरा कौन अपना बराबर होता है। तो कोई भी दो त्रिभुजों को अगर समरूप सिद्ध करना है तो इन तीन नियम में से एक नियम लगेगा, चाहे ये डबल ए का लगे, चाहे एस एस लगे, चाहे एस 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 लगे, इन तीन में से एक लगना है। तो अब देखिए ये जो पहला प्रश्न है वो कुछ कुछ इनके ऊपर आधारित है। आकृति ये आपको दी हुई है, युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो ये समरूप है कि नहीं है? तो देखिए साहब मैंने ये तीन नियम इन तीन में से यहां लगेगा। पहला है देखिए ए, तो इनके देखिए कौन बराबर है, ये कौन ए और पी बराबर है। फिर देखिए बी और क्यू बराबर है, सी और आर बराबर है, तो इसमें कौन सी समरूपता लग रही है? ए समरूपता लग रही है, ये वाली ट्रिपल ए समरूपता। ये ऐसे इतना ही लिखना है और ये चित्र तो बना हुआ आपको भी बनाना है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको संकेतिक लिखता हूं ए बी सी संकेत में, तो ये समरूपता का निशान है, ऐसे एक ही ऐसे आएगा, ये एस है, आड़ा कर दीजिए। और फिर यहाँ पर देखिए अब कैसे लिखना है, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर पी भी लिख सकते हैं, आर पी क्यू भी। तो अब होना क्या चाहिए, तो देखिए संगत कौन देखते हैं, ए के संगत पी, बी के संगत 80-80, क्यू, सी 40, आर 40। तो ए बी सी 60-80-40, तो यहां भी 60-80-40 यानी पी क्यू आर ऐसे चलेगा। ये लिखने का तरीका होता है, सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसे सांकेतिक है। अब जैसे इसका देखिए, 2 का ये दुगुना दिया हुआ 4, 3 का दुगुना 6 और 2.5 का दुगुना 5, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक भुजा दूसरी की दुगुनी है, यानी कौन सी समरूपता लगेगी? एस 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 समरूपता लगेगी। इसमें भुजाएं देखिए सब दो गुणी हो रही है, अनुपात बराबर चल रहा है, दो गुणे का अनुपात चल रहा है। अब मैं इसको लिखूं, मान लीजिए सांकेतिक त्रिभुज ए बी सी, तो यहां पर कैसे लिखा जाएगा? ए बी सी मतलब दो, दो का डबल ये 4, फिर ये 2.5 का डबल ये। तो आप देखिए 2 से 2.5 की तरफ 3, फिर यूं गया ए बी सी, तो यहां भी 4-5 यूं चलेगा, यानी क्यू आर पी, त्रिभुज क्यू आर पी। ये इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा भाग, ये 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, पर ये 2.7 का दुगुना 5 नहीं होता है, इसका मतलब ये समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना, इसलिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। अब यहां देखिए साहब, 5 का दुगुना 10 और ये कोण बीच का 70, ये कोण भी 70, पर ये 2.5 का दुगुना 5 होना चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं है, 6 दे दिया। नहीं तो यहाँ एस ए एस समरूपता लग जाती, दो भुजाएं समानुपाती हो जाती, कोण बराबर हो जाता बीच का, पर ये नहीं है क्योंकि 2.5 है तो इसका 2.5 का 5 होता है, यहाँ पर 6 दे दिया, इसलिए ये समरूप नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है। क्योंकि बाकी तो सब बराबर है, ऐसे एस लग जाती, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, पर इसमें नहीं लगे। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता है। आप देखिए ये 3, 3 दूनी 6, ये है 2.5, इसका दुगुना 5, पर ये कोण 80 से ही नहीं दिया हुआ है, कोण हमेशा बीच में होना चाहिए, एस ए एस, दो साइड आती है उसके बीच में कोण होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, साइड है इनके बीच का कोण है, पर ये 80 यहाँ नहीं, अगर 80 यहाँ होता तो होता, पर यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब है कि ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो देखिए इस तरीके से। अब देखिए साहब इसके तीनों कोण निकालने पड़ेंगे, ये 70 है, ये 80, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, तो ये 70, तो ये 30 हो जाएगा, 100 और 180। अब ये आपको निकालना पड़ेगा 70। अब देखिए बिल्कुल इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर, देखिए 70 70, 80 80, 30 30, इसका मतलब ये समरूप होंगे। और कौन सी समरूपता लगेगी? ए समरूपता इसमें क्लियर कट दिख रही, ए समरूपता। अब आप त्रिभुज को लिखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ डी ई एफ सांकेतिक भाषा में, तो यहाँ पर कैसे लिखूंगा? डी ई एफ यानी 70 से शुरू किया, 70 80 फिर 30, तो यहाँ भी 70 80 फिर 30 यानी पी क्यू आर।
ये इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटे प्रश्न हैं जो कि आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी समरूपता है, इसके अंदर सांकेतिक रूप में लिखिए, तो वो इसमें पूछ सकते हैं। तो ये आपको चित्र बना करके, मेरे तो चित्र यहाँ बने हुए हैं, आपको चित्र बना करके और फिर इसको आपको करना है।